लाहौर के मसरूफ़ तरीन शॉपिंग सेंटर यानी कि लोहारी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। शॉपिंग बैग्स की दुकानें हैं यहाँ पर, पॉलीथिंग्स बैग्स, जो कि हुकूमत की तरफ से उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ दुकानदार हमें अच्छी तरह बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अच्छा सर, ये पाबंदी लग गई थी शॉपिंग बैग्स पर, तो क्या बना इसका फिर? क्या हालात हैं अब? क्या हालात है मार्केट के? पहले क्या थे? मार्केट तो काफ़ी डाउन हो चुकी है इस चीज़ की वजह से। जो माल हमसे कोई 50-100 बैग हफ्ते के लेते थे ना, तो अब वो रूटीन पे वो माल नहीं ले रहे हमसे, कम कर दिया उन्होंने एवरेज। इस वजह से ख़ास तौर पे आपके सामने कैंट एरिया जो है ये इस तरह वैसे ही बंद हो चुके हैं टोटली। अच्छा, 15 अगस्त के बाद पाबंदी लगी हुकूमत की जानिब से। आप लोग क्या कोर्ट गए थे? हम कोर्ट गए थे, फिर उसके बाद माल रोड पे धरना भी होता, अगर आपको याद हो इस चीज़ के बारे में। एहतजाज किया था आप लोगों ने? किया था इस चीज़ के बाद। देखिए, हमारा तो इनके बगैर गुजारा नहीं है ना। इसका मुतबादिल नहीं है? कोई मशवरा दिया हो आपने? नंबर 1 अभी तक आया कोई नहीं है। अच्छा। नंबर 2, जो गवर्नमेंट इस टाइम करवा रही है ना शो हमें, जो कपड़े का बैग है आपके सामने, वो हमारे कामयाब नहीं है हमारे इस जगह पे। ठीक है, अगर आप देखें खुद ही, हमें यहाँ पे घरेलू चीज़ें तो लेनी है, गोश्त वगैरह जो हमने लेना है, तो वो चीज़ें उसमें आ सकती हैं। आप खुद बताएं, हमारा तो नहीं ख्याल कि ये आ सकती हैं उन चीज़ों के बारे में, जो गोश्त जो शॉपिंग बैग के बारे में। यानी कि परेशानी ये है कि अभी तक मुतबादिल नहीं आ सका। मुतबादिल नहीं ना गवर्नमेंट के पास है, ना आपके पास, ना नजर आ रहा है। और ये साल से ये चलता आ रहा है। तो चलना भी यही है, इसका कोई सोल्यूशन तो नहीं है। और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक चीज़ को सेटअप करने के लिए बहुत अरसा लगता है, बहुत टाइम। मैं इधर दुकानदारी करता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं 1 महीने में ऊपर चले जाता हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हर चीज़ को टाइम लगता है। कोई आप उसका मुतबादल, अच्छा मैं इधर बैठा हूँ, मेरे साथ दुकानदार एक अच्छा दुकानदार है, मुझे उसका टाइम देना पड़ेगा, टाइम दुकान पे उससे पहले आना पड़ेगा, ये चीज़ें देखना पड़ती हैं। अब ऐसा नहीं है कि एकदम हम कहते जी बंद कर दो, इस तरह नहीं हो सकता। इस तरह नहीं होगा। उसका आहिस्ता आहिस्ता कोई थोड़ा सोल्यूशन दिखाएं, हमें कुछ जो आपको भी लगे कि उससे आपको कोई फायदा है, आपका किचन चलता है। हाँ जी बिल्कुल, तो फिर तो ठीक है। इससे तो इस टाइम जब से गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया हुआ है ना, तब से कारोबार को बहुत डिस्टर्बेंस पैदा हो चुकी है इस टाइम पर। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। आज का मुद्दा है, आज हम बात कर रहे हैं इस पॉलीथिंग्स बैग पर। हम लोग खाने पीने की अशिया, कोई भी चीज़ हो, गोश्त हो, बीफ, मटन, कोई भी चीज़ हो, जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो हमें बड़े आसानी के साथ इसमें डाल के दे देते हैं। ये पॉलीथिंग बैग, ये शॉपिंग बैग कितना ख़तरनाक है, ये कितना मिज़र सेहत है, ये हम आपको आगे बताएंगे भी। लेकिन इससे पहले ताजरों से बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट पर हैं। इन लोगों ने धरना दिया था पंजाब असम्बली के बाहर, जब हुकूमत ने ऐलान किया था कि पॉलीथिंग बैग्स और शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी होगी। अब इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, पाबंदी है कि हट गई है? सर टाइम दिया गया है अभी तो। जी, टाइम दिया गया है। टाइम कितना दिया आपको? सुनने में आएगा 3 मंथ का टाइम दिया गया हुआ है। 3 महीने में? हाँ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पता नहीं, भी कुछ कह सकता है। फिर भी कुछ सोचा है? दमादम मस्कल अंदर होगा कि धरना होगा, क्या होगा? अब ये तो पता नहीं, ये तो हमारे ताजर ही बताएंगे इस टाइम। अच्छा, टाइम किसको दिया? आप लोगों को नहीं दिया? हमारा तो प्रिंटिंग है ना, ये सादे शॉपिंग बैग का काम करते हैं, उनको पता। इसमें मसाला वगैरह डालते हैं ना, अब ये मसाला जात हो गए, ये सर्फ का हो गया, ये साल्ट नमक का हो गया, तो यूज तो होता है ना, पॉलीथिंग बैग्स तो यूज हो रहा है ना, होता है लाजमी। तो क्या ख्याल, ये वैसे कितना, इससे कितना खतरा है? अब ये जरा भाई साहब क्या कहते हैं जनाब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप सिर्फ पॉलीथीन बैग का इसका ये बता रहे हैं कि पॉलीथीन बैग ये माहौल के लिए नुकसानदेह है, और इसका मुतबादल तो हमें देना। गवर्नमेंट ये चीज बंद करने आई है। अच्छा। फूड अथॉरिटी कहती है हर चीज पैकिंग में लाओ, आप कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि ये पैकिंग बंद करो। मुझे ये बताएं कि गरीब आवाम जाए किधर? ये तकरीबन 10 करोड़ आवाम है। किसी भी आदमी ने एक मशीन लगाई है, एक मशीन की कम से कम कीमत जो है फिलहाल, एक मशीन सिर्फ इंपोर्ट करने की कीमत, क्या उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लिया? 1 करोड़ रुपए की मशीन है, उस पर गवर्नमेंट 25 लाख। ऐसी क्या वजह है जब गवर्नमेंट को लगा कि पोल्यूशन लाहौर में बढ़ रहा है, पंजाब में स्मोक का जो सिलसिला चल रहा है, तब हुकूमत को होश आया कि भाई इसके ऊपर पाबंदी लगा दे? इससे पहले कहाँ थी? मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट सुन ले। गवर्नमेंट को स्मोक सिर्फ लाहौर शहर में नजर आ रहा है, क्या दूसरा नहीं है? ये गांव है, जितने गांव हैं उनों में दफा जुताली किस चीज पे लगाई है? ये खेतों खलियानों में ये जो भूसा वगैरह, इसको आग ना लगाए, उसको आग लग रही है। पंजाब में, लाहौर में सिर्फ उसे ये प्लास्टिक बैग ही नजर आया, क्या उसको ये चिंची वगैरह नहीं नजर आया? क्या उसको ये जितना भी वायलेशन हो रहा है, या क्या सिर्फ लाहौर में सिर्फ प्लास्टिक का उसे वायलेशन नजर आया? ये भी जब स्मोक आया, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो जब ये दिन आए पोल्यूशन के,
तो हुकूमत को होश आया भाई इसको इसके ऊपर पाबंदी लगा दे, लेकिन ये तो हुकूमत को सालों इस साल चीज से का चल नहीं रहा होश आया, इस चीज का सिर्फ 2 वजीर है है। अच्छा जिनको होश आया है। अच्छा, उनकी मंथली चल रही है। क्या हम एक मशीन लाते हैं कौन से वजीर हैं जिसकी मंथली चल रही वो है? आपको भी पता है, मैं नहीं उनका बताया, नाम मुझे नहीं नहीं शो पता, करना मुझे चाहता। कर दे भाई, क्या नाम है आपकी उनके? वजीर जरताज गुल साहब है, अच्छा, वो महकमा माहौलियात की वजीर महकमा है। माहौलियात की वजीर है। ठीक है, इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, उसको क्या फायदा होगा इस चीज से? उन्होंने एक चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। हेलमेट चीज का का? किससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? अच्छा हेलमेट का कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ था? अच्छा। हेलमेट का मेरे साथ सामने रोड है, अच्छा। इस रोड पे तकरीबन 90%, अच्छा 90% अगर मोटरसाइकिल वाला हेलमेट पहनेगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा मैं सुबह आता हूँ घर से निकल के, मैं हेलमेट साथ लेके आता हूँ। अच्छा ये मेरे पे लागू है। अच्छा जब इनका हेलमेट का कवर खत्म हो गया, अच्छा। उसके बाद अब रोड सेफ्टी का आ गया। अच्छा। रोड सेफ्टी के बाद अब इस पे प्लास्टिक पे आ गया। यार कोई एक चीज तो हमें मुतबादल तो दे। हाँ, 36 रुपए का इस बैग की जगह, 1 मिनट ये बैग अपना मुझे दे दें। ये बैग की जगह 36 रुपए का बैग है। अच्छा। ये बैग जिस आदमी ने शॉपर लेना है, ये 1 रुपए की पर पीस कास्ट है। इसकी 1 रुपए की कास्ट है। और इसके जगह अगर कपड़ा लाएंगे, कपड़ा 36 रुपए का आएगा। उसका क्या हाल निकाल रहे हैं? क्या एक आदमी को खाना पहले नहीं नसीब हो रहा कि अब 36 रुपए का? रोटी किधर थी? 6 रुपए की थी, अब किधर है? 10 रुपए की रोज 10 रुपए की होगी, 10 रुपए की लेके आ रहे हैं। हाँ। क्या उतना वजन अब चेक करते हैं? कोई नहीं करता। कोई आदमी कहने का मकसद आपका ये है कि गवर्नमेंट को अब ये नजर आ रहा है, लेकिन बाकी जो वायलेशंस हो रही है वो नजर नहीं आती। आप ये कह गवर्नमेंट रहे को हैं? किस चीज के लिए यार? पहले फूड अथॉरिटी आई, फूड अथॉरिटी ने क्या किया है? अकबरी मंडी हड़ताल हुई है, अच्छा पिंडी में हड़ताल हुई है। शेख रशीद साहब ने क्या कहा? शेख रशीद साहब ने यही कहना कि हर चीज का शेख रशीद साहब के भांजे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी हदूद में ये सारा उनकी पिंडी, हदूद रावलपिंडी, में हो रहा है। गंज मंडी सारा। गंज मंडी किन का रोल है? जी। शेख साहब का है। उसके बाद फूड अथॉरिटी ने क्या किया? फूड अथॉरिटी को हमारे पंजाब के जो स्पीकर हैं परवेज इलाही साहब, उन्होंने क्या कहा कि फूड अथॉरिटी का एक इंस्पेक्टर उठता है 50,000 रुपया जुर्माना करता है। जी। उसे क्या प्रॉब्लम है? इस तरह तो कल को रोड का एक इंस्पेक्टर जो है वार्डन, वो भी एक वार्डन मोटरसाइकिल को रोक के उसका 2,000 का कर देगा, 5,000 का कर देगा। ये कितना खतरनाक है, ये बताएं जरा। सर ये कितना खतरनाक नहीं है? ये इसमें अगर T2W डाला जाए, ये 1.5 माह 2 माह बाद ये खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसकी तो जिंदगी बहुत लंबी है ना, ये इसकी तो ना खत्म होने वाली चीज है। और सर इसकी जिंदगी लंबी है तो पीछे बंद करे ना। जिससे LLD आ रहा है, जिससे दाना आ रहा है, वो गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही। गरीब आदमी को, सिर्फ छोटे तबके को, दुकानदार को आगे परेशान कर रहे हो। प्रेशराइज कर रहे हैं दुकानदार को। प्रेशराइज दुकानदार को सील करते हो, दुकानदार को परेशान करते हो। पीछे जो आदमी है मेन इम्पोर्टर, जो दाना इम्पोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट कंटेनर खुलता बाद में 17% GST उधर से ले रही है, वो नहीं गवर्नमेंट को नजर आ रहा। यानी कि वहाँ से कंट्रोल करे, इधर यहाँ तो नहीं आएगा आएगा, ही नहीं। इधर नहीं आएगा। अगर जब वहाँ उधर से कंट्रोल करेगा इधर आएगा ही इधर नहीं। मार्केट में नहीं आएगा, मार्केट में ना आएगा। गवर्नमेंट खुद फायदा भी ले रही है, वो भी कर रही है। लॉलीपॉप भी गवर्नमेंट आवाम को दे रही है। नया पाकिस्तान है। नया पाकिस्तान। खान साहब ने कहा था हम सहूलतें देंगे, हम खान साहब हम सहूलतें देंगे आवाम को। सहूलत लेकिन हॉस्पिटल चले जाएं, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। किसी भी फिल्टर प्लांट पे, जिधर ये दरबार के साथ पीछे मोनी रोड पे, इधर हमजा शहबाज के नाम का पहले फिल्टर प्लांट लगा हुआ था। अच्छा। अब उसकी जगह सलानी ट्रस्ट वालों का आ गया। ठीक है। फिल्टर वही है, आर्टिशन करके सिर्फ पैसे खाए। अच्छा, बस यही किया इन्होंने। फिल्टर वही है, या तो चेंज किया है। आप मेरे साथ चले जाए, मैं दिखाता हूँ आपको अदालत ने 3 महीने दिए, ऐसा है? अदालत हमें 3 माह दे। अदालत के ऊपर अगर चलती है, हाँ। अदालत के ऊपर तो पूरी गवर्नमेंट नहीं चल रही। आपको 3 माह दिए? अदालत नहीं तो जो अदालत ने आपको 3 माह दिए? अदालत ने हमें अभी टाइम दिया, केस हमारा चल रहा है। किस चीज का टाइम दिया आपको? किस चीज का टाइम दिया? उन्होंने कहा कि इनको मुतबादल दो। मुतबादल उनको टाइम दिया है कि आपको दिया है? हमें टाइम दिया है। किसका मुतबादल लेकर आए? इसका मुतबादल तो क्या लेकर आए? कुछ सोचा है? इतने 2-3 माह तो गुजर ही गए हैं। 1.5 माह गुजरा। 1.5 माह गुजरा है। 1.5 माह में कुछ सोचा है? 1.5 माह में अभी गवर्नमेंट ने खुद नहीं सोच सकी हमें क्या देगी। कोर्ट ने तो आपको कहा है ना सोचे। हम तो सोच रहे हैं, हमें को मुतबादल रिजक तो देना। फूड अथॉरिटी कहती है हर चीज पैकिंग में लाओ, गवर्नमेंट कहती है शॉपर बंद करो। यार हमें उल्लू बनाया, या गवर्नमेंट उल्लू है? कहाँ जाए? सही है। हम कहाँ जाएं? फूड वाला किन का महकमा है? गवर्नमेंट का। वो क्या कहते हैं? हर चीज पैकिंग में लाओ। नहीं करोगे तो 50,000 60,000 जुर्माना हम होगा। फूड वाला के भी मुजरम हो गए, मुजरिम हो गए। गवर्नमेंट कहती है शॉपर बंद करो। यार उल्लू हम है, अवाम उल्लू है ना। गवर्नमेंट तो पाक साफ है। फूड अथॉरिटी भी गवर्नमेंट के अंदर है,
ये माहौलियात वाले भी फूड के अंदर हैं। अवाम को सिर्फ उल्लू बनाया हुआ है, अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। आप ये कह रहे हैं, आपका ये मौक़िफ़ है। आगे बढ़ते हैं। कितनी शॉप्स हैं यहाँ पर मजीद? यहाँ कम से कम तकरीबन 100 के लगभग शॉप है। 100 के करीब इस पॉलीथीन बैग पॉलीथीन बैग के इसके मुतबादल या इसके रिलेशन के साथ सारी अटैचमेंट है, इसके अटैचमेंट है। भाई ने बहुत लंबी बात की और कुछ बातें समझ में आने वाली थी, क्योंकि सीधा मुद्दा है ना कि भाई आप मुतबादिल दे, हम बंद कर देंगे, आप पीछे से बंद करें, यहाँ नहीं आएगा, पीछे से ठीक होगा, यहाँ माल नहीं आएगा, पीछे से अगर एहतियात चेक एंड बैलेंस होगा तो माल ठीक आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये दुकानदार है, पीछे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, पीछे मगरमच्छ है, भाई उसको काबू करो, उस पर चेक एंड बैलेंस रखे। ये एक भाई और मेरे यहाँ पर खड़े, भाई 3 महीने का टाइम मिला था आपको कोर्ट की तरफ से, क्या फिर धरना देंगे आप? हाँ साहब, तो मुतबादिल क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं आप इसका? मुतबादल को देगा तो फिर ही है ना। आप भी तो सोचे ना। आपकी सोचिए, आप फर्ज करोगे, तुम बनाते हो, दोगे कुछ तो फिर ही आपने तो बनाया लेना। अच्छा, ये इस 1.5 माह में कुछ सोचा है कि हम क्या मुतबादिल लेकर आएंगे, कोर्ट में क्या बात करेंगे हम? हाँ, कि हमने ये मुतबादिल निकाला है इसका। हाँ, कुछ बिल्कुल लेगी। क्या करेंगे, एहतजाज करेंगे? हाँ साहब, करांगे। आप कहते हैं कि ये काम बंद ना हो, कब से कर रहे हैं ये काम? काम करे को 20-25 साल तो 20-25 साल हो गए हैं आप ये कारोबार कर रहे हैं। 20-25 साल से आप अपने बच्चों का पेट इस रोजगार से पाल रहे हैं जी। ठीक है, आप तो चाहते हैं ये बंद ना हो, बिल्कुल ठीक है, बच्चे हैं छोटे छोटे, गुर्बत है, महंगाई इतनी है, कौन चाहता है उसका कारोबार बंद हो? चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट एकदम से प्रेशराइज करेगी इन ताजरों को तो ये लोग सड़कों पर आएंगे, फिर क्या होगा? फिर एहतजाज होगा, फिर रोड ब्लॉक होगा, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी, खबरें आएंगी। हल नहीं निकाला। हुकूमत के जो ऑफिशियल्स लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो टीम है, उनको चाहिए कि भाई वो थोड़ा सा एहतियात करे, कोई मुतबादल ले आए तो इनके लिए भी सुकून हो जाएगा। शॉपिंग बैग का काम कब से कर रहे हो भाई? जी पाबंदी लगी है, 3 महीने का टाइम मिल गया तो हुण की करोगे, आगे की करोगे? अल्लाह वारस है, अल्लाह दे सारे दा वारस है ना। जो हुकूमत ने कहता बंद कर दो दुकाना, फिर किधर जाओगे? दुनिया आदी हो गई है शापरा दी, किस तरह बंद हो जाएंगे? हम आदी हो गए इस चीज के, बिल्कुल। इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं, आप ये कह रहे हैं नहीं है गुजारा। हमारा गुजारा नहीं है तो आप बेच रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है ना, बिकता है तो हम बेच रहे हैं ना। यानी कि हम आदी हो गए हैं। पाइए 10 रुपए दे खीर पाई शापर, फ्रूट पाई डबल कर दे यार, हर चीज शापर में बिक रही है, शापर डबल कर दे, यानी कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं छड्ड दे। मतलब शापर के बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा हाँ, ये शापर चलता रहेगा, ये बंद नहीं हो सकता। ये बंद नहीं होगा तो हुकूमत पागल है फिर। पागल हो अगर वो कहती है कि ये खतरनाक है बंद करो इसको, खतरनाक है तो पहले इजाजत क्यों दी थी बनाने के लिए? पहले क्यों इजाजत दी थी? पहले क्यों इजाजत दी? खतरनाक चीज की पहले क्यों इजाजत देते हो? तो गवर्नमेंट बाद में अगर बंद करते हो पहले इजाजत ही ना दे बनाने की, और अगर बन गया तो इसको चलने दे। अजीब ही फैसले हैं जी, अहकामात जारी होते हैं, पाबंदी लगाओ, ओ भाई बनाने की इजाजत क्यों दी थी? इजाजत क्यों दी थी? है जी शॉपिंग बैग्स की, तबीयत ठीक है, सेहत ठीक है, पाबंदी लग गई है ते की करोगे हम? कुछ नहीं जी, बस दुआई करेंगे ये। अच्छा, अल्लाह खैर ही करे सब पे। अल्लाह खैर करेगा। 3 माह का टाइम मिला है आप लोगों को जी, तो 3 माह में कुछ सोचा है क्या? हम क्या करेंगे, नया कोई मुतबादिल निकालेंगे या यही करेंगे? ये साथ वाले सदर से बयान लें, वही दे। सदर साहब जी, क्या नाम है उनका? अरफान साहब। अरफान साहब जी इनके सदर हैं, साथ वाले भाई कैसे हैं? सदर साहब को जरा बुलाइएगा, वो बिजी है थोड़ा। बिजी है और सर जी आ जाए, और ये इसके बारे में बात कर रही। अच्छा, वो परेशान है, बिजी नहीं है, ताजर परेशान है। हुकूमत जब कहती है बंद करो, पहले नहीं सोचती कि भाई बनाया क्यों है, इजाज़त क्यों दी? जब बाद में कहते हो बंद करो, पहले इजाज़त ना दो। अस्सलाम वालेकुम भैया, 3 महीने का टाइम मिला है आपको, क्या होगा फिर? आप क्या लेकर जाएंगे घर बच्चों के लिए, कहाँ से कमाएंगे? फिलहाल में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा हाँ। ये खतरनाक है कि नहीं? इतना खतरनाक नहीं है जितना गवर्नमेंट ने बना दिया। जितना बना दिया है हाँ। गवर्नमेंट ने क्यों बनाया है इसे खतरनाक? गवर्नमेंट कुछ एनजीओ पीछे पड़ी हुई है, एनजीओ पीछे पड़ी, एनजीओ का हाथ है इसमें, हाँ जी, आप ये कहते हैं? हाँ जी। कहने को केमिकल ਇਹਦੇ ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कहते हैं इसमें थिकनेस बहुत है, जब इसमें कोई गर्म पानी या लिक्विड या इस तरह की कोई गर्म चीज जाएगी तो वो जहरीला मादा पैदा होगा और वो खाने में जाएगा, वो कैंसर का बायस बनेगा। ऐसा है? नहीं नहीं, वो
पता नहीं वो नहीं इतना अच्छा नहीं ये हो कब से बन रहा है, कितने साल हो गए हैं, हिस्ट्री इसकी क्या है? 40 साल के करीब हो गए। 40 साल से ये शॉपिंग बैग हाँ जी, चल रहा है। कोई इशू नहीं था, ये अभी इसी 3-4 महीनों में इन्होंने इशू बना दिया। 40 साल बाद हुकूमत को क्यों होश आया भाई? हाँ पहले क्यों आया? हाँ पहले कहा किसमें नहीं। डाले, पहले ना शुरू होता, अब करोड़ों दुनिया बेरोजगार क्या- होगी। अब बेरोजगार होगी, हाँ सही कहते हैं जी। पाबंदी लगनी चाहिए थी कि नहीं? नहीं रोजगार है ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ है। हाँ बिल्कुल जी है ना, ये हालात है जी। दुकानदार है, ये पूरी मार्केट है शॉपिंग बैग्स पॉलीथिन बैग की, और कारोबार है इनका, लाखों रुपए इन्होंने अपने इस पे इन्वेस्ट किए हुए। कैसा है मेरा भाई, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र भाई। 1.5 महीना रह गया, 1.5 लंघ गया, कोई बात नहीं है भाईजान, आगे क्या सोचे आप? अल्लाह की सुपुर्द है, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह के सुपुर्द है। क्या कहते हो, हुकूमत का फैसला ठीक है? बंद नहीं होगा भाईजान, ये बंद कभी नहीं होगा, नहीं हो सकता बंद, कभी भी नहीं होगा, कभी का तो पता नहीं, फिलहाल नहीं हो सकता। फिलहाल होगा ही नहीं नहीं। होगा। अगर हुकूमत ने सख्ती की, दुकानें सील की, कोई तो फिर क्या बात करोगे? नहीं, जब होगा फिर देखा जाएगा क्या होगा, फिलहाल कोई कुछ लोग कहते हैं कि फैक्ट्रियों में बंद होगा तो यहाँ नहीं आएगा। मेरे फैक्ट्रियों को ख्याल से पकड़े। भाईजान कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं बंद हो सकता। नहीं बंद होगा, अगर होगा तो आप सड़कों पर आ कोई जाएंगे। बात नहीं, जब होगा तो देखा जाएगा फिर क्या होगा। ये कितना खतरनाक है भाई, भाईजान खतरनाक इसमें क्या है, क्या है इसमें बता दें। खतर अच्छा जो काला शॉपिंग बैग है वो ज्यादा खतरनाक है? काला तो वैसे ही कम यूज होता है, अच्छा वो गारमेंट और जनरल स्टोर वगैरह ही वो भी कोई बंदा इस्तेमाल करता है, उसमें- वो तो वैसे भी नहीं, उसमें ज्यादा जहरीले मादे होते हैं, ज़ाहिर वाली बात है, वो तो बना ही वेस्ट का होता है ना। बड़ी वेस्ट का होता है वो। हाँ नहीं, लेकिन है कि वो तो वैसे ही कम यूज होता है ना, ज़्यादा तो होता ही नहीं। अच्छा वो कम यूज होता है, ये हाँ ज्यादा नहीं। यूज होता है। हाँ नहीं, तो यानी कि कुछ नहीं सोचा क्या करेंगे आगे? यार फिलहाल जब बंद होगा अच्छा फिर सोचेंगे क्या करेंगे, फिलहाल तो कुछ भी नहीं, फिलहाल कोई कुछ सोचने वाली नहीं। बात नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इन ताजरों की राय थी, ये लेना बहुत ज़रूरी थी, इनके पास आना बहुत ज़रूरी था, इनके बगैर प्रोग्राम नामुकम्मल था, क्योंकि रोज़गार इनसे अपने बच्चों का रोज़गार जो ये कमाते हैं, रात को घर लेके जाते हैं, इस चीज़ से वाबस्ता है, और ये अगर नहीं होगा तो इनके बच्चे रात को भूखे सोएंगे, इनके घर खर्चा नहीं जाएगा, इनके घर खाने पीने की अशिया नहीं जाएगी, ये होगा तो ये पैसे कमाएंगे। हाँ कुछ लोगों का कहना ये था ताजरों का कि भाई अगर अभी पाबंदी लगानी थी आपने तो पहले इजाज़त क्यों दी? इस किस्म की पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए, इस किस्म की पॉलिसी से ही आगे क्लैश होता है और इदारों में तनाव पैदा होता है, और फिर ये लोग रोड पर आते हैं, फिर मुतालबे अपने मनवाते हैं, एहतजाज करके आगे बढ़ते हैं, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनकी राय लेते हैं। ये कितना खतरनाक है? सर खतरनाक है ही नहीं ये, फिर क्या गवर्नमेंट इसकी ड्यूटी ले रही है हमसे। हुकूमत को ऐसी क्या सूझी कि भाई एकदम से इसको बंद कर दो? सर उन्हें पता कुछ ही तो नहीं है। है, ये 10 लाख बंदा इससे मुंसलिक है, ठीक है, इनका बिल्कुल। काम चल रहा है। ठीक है, अगर ये इतने मजर ये है चीज सही नहीं है, पूरे पंजाब में 10 लाख? यहाँ में 10 लाख बंदा है, ठीक ठीक है। है, और कराची में ये सारा चल रहा है, ठीक है, ये कैंट में बंद है सिर्फ, ठीक है, लाहौर में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, ठीक है, सिर्फ कैंट में बंद है ये। ठीक है। अगर ये इतने मौजर है तो इसका दाना बंद कर दे बाहर से, हाँ। हम वोट बंद कर दें, टैक्स तो ले रहे हैं हर जगह पे, टैक्स तो ले रहे हैं। तो इनकी वोट बंद कर दें, हाँ रहने दें वोट ना, करोड़ों की टैक्स दे रहे हैं बंदा हर महीने, 200 कंटेनर लग रहा है इसका दाने का, ठीक है। तो ये बंद कर दें, पीछे से बंद करें ना, पीछे से बंद कर दें, मार्केट में नहीं आएगा। मार्केट में नहीं आएगा, हाँ। तो काम बंद कर देंगे इसका, कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने काम है ये, वो टैक्स देते हैं लाखों भाई, करोड़ों में जा रहा है, करोड़ों में जा रहा तो है, कैसे बंद करेंगे? तो वही तो फिर अगर आप लाखों करोड़ों में टैक्स देते हो तो फिर क्यों बंद करेंगे? तो फिर शॉप पर गवर्नमेंट? बंद करने की क्या जरूरत है? कहते हैं कि जहरीला मादा इसमें आ जाता है, अगर कोई लिक्विड या गर्म चीज़ डालेंगे तो वो उस लिक्विड में या खाने वाली चीज़ में आएगा, वो फिर आपके अंदर ये जाएगा। सर इमरान खान को नजर आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में ये नजर नहीं आ रहा, पंजाब में नजर आ रहा है, कराची में चल रहा है, पिशावर में चल रहा है, हर जगह चल रहा है, कहीं पे बैन नहीं है ये। नए पाकिस्तान की पॉलिसी से मुत्तफिक हो? नहीं मैं मुतफिक नहीं हूँ, नई हुकूमत से? ये घटिया आदमी है मेरे हिसाब से, तो 10 लाख बंदा भूखा मर रहा है, यहाँ देखिए कितनी नौकरियां हैं, अपने आप मीडिया में देख लें, ऐसा ही है, कितने बंदे फारिग हो गए मीडिया ऐसे ही में, ऐसे ही ऐसे काम तो चल नहीं रहा किसी का भी, यहाँ बंदे मुलाजिम रखे हो, सारे काम मामला है, हुकूमत ने तो कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ फारिग हो गए, 2 करोड़ फारिग हो फारिग हो गए, आप देख लें ना, यानी कि 1 करोड़ के साथ
एक प्लस लगा दो, आप दोनों अपने फारिग हो। मीडिया इंडस्ट्री में देख लें सर, फारिग कितने बंदे हो फारिग हो गए। सारे बंदे आप 5-7 बंदे हो तो आपको चैनल तभी तनख्वाह देगा ना, ऐसा ही है। बनेगा तो ऐसा ही है। एडवर्टाइज मिलेंगी तो फिर ही करेगा ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो सारी इंडस्ट्री तो बंद पड़ी हुई है। तो आप देखें क्या हालात है मुल्क के। नौकरियां कब देंगे वो? कभी मतलब कि वो ख्वाब नौकरियां देखा था, खान साहब ने कोई ख्वाब देखा था कि खान मैं साहब ने नौकरी जो दूंगा? ख्वाब देखा तो सारा कहाँ देंगे? मिट्टी हो गया ख्वाब सारा। शमीदा तबीर नजर नहीं आ रहा हमें वो। तो एक इतने कद का लीडर, इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा आदमी, तो फिर अगर ऐसी बात करे और वो पूरी ना हो तो फिर ये शर्मिंदगी सर का वो बायस तो बनता कह रहा है कि सबसे बड़ा लीडर वो यू टर्न ले रहा है, इससे बड़ा लीडर कौन ये तो होगा? शर्मिंदगी का बायस बनेगा भाई। आगे उन्हें वोट शर्मिंदगी देंगे। से मर जाना चाहिए जो हालात है गरीबों के। देखिए लोग बंदे मर रहे हैं यहाँ से भूख से। ये देखिए क्या हालात है लोगों के। और महंगाई नजर आ रहा है आपको? कोई कस्टमर नजर आ रहा है? टमाटर डॉलर से महंगा हो गया। तो वो कह रहे हैं जो उनके सदर साहब हैं जो ज़िले खजाना है, वो कह रहे हैं 17 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर। उनके घर से ही मिल रहा होगा टमाटर 17 रुपए किलो, या 300 रुपए किलो मिल रहा है। कोई मिलता है 17 रुपए का टमाटर किलो? नहीं आ रहा कहाँ मिलता है? कहीं मिलता है? घर लेकर गए 17 रुपए किलो। सर मिल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा यहाँ पे। तो खान साहब को कोई मैसेज देंगे? हाँ साहब कुछ तो शर्म करें, अवाम पे मर जाएंगी अवाम। तो ये हर बात पे यू टर्न लाजमी नहीं, यू टर्न लेना इस बात में मुतफिक भी हो, अवाम को कुछ फायदा करे। गरीब आदमी है ये देखिए सारे, ये नजर इधर देखे जरा, बंदा है मार्केट में पूरी में सारे बंदे मार्केट काम ही नहीं। नहीं तो है। इस मार्केट में तो बड़ी चहलकदमी चाल कदमी थी, यहाँ काम था। अभी देखिए सारे फारे बैठे हुए हैं। ये खाली दुकानें ना देखिए आप, किचन की फैक्ट्री है, मजदूर है सारे, मजदूर है बहुत से। और खुदाई कसम लोग फैक्ट्री बंद करने आए हुए हैं, तो काम है नहीं कहीं पे, तनख्वाहें कहाँ से देंगे? सारा साहब कहाँ साहब हो रहा है मेरी बात। किसी पर जुल्म करना साहब नहीं होता, ये वहाँ पे जुल्म हो रहा है। अपने तो 300 कनाल घर में बैठे हैं मनीगाला में, यहाँ खर्चे कैसे चलेंगे? सही बात है, सही कह रहे हैं आप। हालात नहीं है, हालात ठीक नहीं है। अवाम में जरा अपने घर से बाहर तो निकले। सही कह रहे हैं आप। अवाम में गम और गुस्सा है। जब पॉलिसी ही ठीक नहीं होगी, जब पॉलिसीज अच्छी नहीं होंगी, जब आप एक नारे लगाएंगे और वो नारों पर आप पूरा नहीं उतरेंगे तो फिर ऐसे कमेंट्स आएंगे और हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अवैस साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत अहम मौजू है पब्लिक के लिए, पॉलीथीन बैग, शॉपिंग बैग। अभी हुकूमत ने इस पर पाबंदी भी लगाई है, लेकिन इसके अंदर कुछ जहरीले मादे हैं। जब हम इसमें कोई लिक्विड डालते हैं, गर्म चीज़ डालते हैं इसमें, तो उसमें मिक्स हो जाते हैं। इसका इंसान की ज़िंदगी के ऊपर, आम शहरियों की ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात हैं, इसको थोड़ा सा इस पर ज़रा रोशनी डालें। देखें, जो प्लास्टिक बैग होते हैं ये एक दफ़ा बन जाते हैं, लेकिन इनको तलफ़ करना जो बहुत मुश्किल होता है। ये तलफ़ नहीं हो सकते। इसके अंदर एक तो कैंसरियस एजेंट्स होते हैं जो बंदे के अंदर कैंसर वगैरह करवाते हैं। दूसरा इन्फेक्शन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ये जलाएं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाते हैं। गला वगैरह ख़राब हो गया, बुखार हो गया, नज़ला वगैरह, इस तरह की चीज़ें ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये इस तरह की चीज़ें जो करवाते हैं। ठीक है। दूसरा कैंसरियस एजेंट्स, इसमें वो बहुत सवेयर होता है क्योंकि प्लास्टिक बैग आजकल वैसे भी हुकूमत ने बैन कर दिए हुए हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप है जो हुकूमत ने बैन किए हैं, तो इनको बैन ही रहना चाहिए मेरे ख्याल में। यानी कि बीमारियां जन्म लेती हैं इससे, बीमारियां बहुत ज़्यादा जो इंसान मुतासिर होता है, वो बीमारी कैंसर हम कह सकते हैं कि कैंसर के ज़्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल कैंसर भी कह सकते हैं, दूसरे इन्फेक्शंस भी कह सकते हैं। मुंह का इन्फेक्शन हो गया। अच्छा, तो अच्छा ये कौन से मादा, कौन से जरासीम है जो मिक्स होते हैं? इसको थोड़ा इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। वो क्या एकदम से उसमें मिक्स हो जाते हैं वो लिक्विड में या खाने पीने की अशिया में, या वो गर्म होने के साथ साथ अगर ठंडा भी हो फिर भी उसके नुकसान हैं शॉपिंग? नहीं, जब आप देखें, जब आप उसको प्लास्टिक बैग को गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो जहरीले एजेंट्स होते हैं, मतलब अब प्लास्टिक बैग बनते कैसे हैं? प्लास्टिक बैग वो बनाते हैं, हमारा जो वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह हो गई, इस तरह की वेस्ट प्रोडक्ट से वो प्लास्टिक बैग बनाते हैं। प्लास्टिक बैग से वो फिर सारी जो जहरीली चीज़ें होती हैं जब आप जलाते हैं तो अवेपोरेट होती हैं, वो चीज़ें अवेपोरेट होती हैं, तो वो फिर जाके इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा करती हैं। आजकल हमारा स्मोक भी चल रहा है लाहौर में, स्मोक बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इसके भी नुकसान हैं, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। तो एहतियाती तदाबीर थोड़ी सी बताइए। एहतियाती तदाबीर, एक तो आप मास्क पहने, ठीक है, और घर से कम से कम बाहर निकलने को काम है ज़रूरी तो आप सफ़र करें, वरना मास्क वगैरह पहने इसको, और प्रॉपर जो है फॉलोअप चेकअप वगैरह करवाते रहें आप। ठीक है, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए अपने ऊपर भी और अपने फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी, लेकिन उसके साथ साथ जो कि फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर ये शॉपर बनाए जाते हैं, पॉलीथीन बैग बनते हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि वो भी चेक एंड बैलेंस करें।
डॉक्टर साहब ने जो कहा कि हमें अपने घर के फ़र्द के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि लाहौर में स्मोक का राज है। दूसरी साइड पर जो कि शॉपिंग बैग, पॉलीथीन बैग्स पर आज हमारा प्रोग्राम था, उसमें ताजरान ने क्या कहा? ताजरान ने ये कहा कि भाई अगर पीछे से माल चेक एंड बैलेंस के साथ आएगा, अच्छा माल आएगा, तो हम भी वही सेल करेंगे। पीछे से चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, हुकूमत को ना के पाबंदी लगानी चाहिए। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।